बंडलिंग हो रही है और अब हम बात कर रहे हैं एंट्री डेटरेंस की। एंट्री डेटरेंस करने से पहले लेट्स सी कि जो दूसरी फर्म है उसके आने से व्हाट इज़ द लॉस दैट वी आर इनकरिंग, कितने कंज्यूमर्स हैं जो उनके पास जा रहे हैं, ये देखते हैं, राइट। तो सी अब कंज्यूमर अपना चूज़ कैसे करेगा, कंज्यूमर सरप्लस उसको जहाँ मिलेगा ज़्यादा वो वहाँ चला जाएगा, राइट। अब एक कंज्यूमर मानो जिसका रिजर्वेशन प्राइस है R1 R2, ठीक है। अगर ये कंज्यूमर बंडल लेता है इनकम्बेंट से तो कंज्यूमर सरप्लस इसका क्या हो जाएगा, R1 + R2 इसकी विलिंगनेस टू पे है बंडल की, ठीक है, माइनस PB, ठीक है, सिंपल। क्योंकि ये हमने बात की थी कि विलिंगनेस टू पे फॉर द बंडल हम R1 + R2 ले रहे हैं सिंप्लीफाइड रखने के लिए चीज़ों को। अगर कंज्यूमर एंट्रेंट से गुड खरीदता है, प्रोडक्ट 2 खरीदता है, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना है, R2 इज़ हिज विलिंगनेस टू पे, P2 इज़ द प्राइस, राइट। तो R2 - P2 हो गया, ठीक है। अब अगर कोई कंज्यूमर आपको छोड़ के एंट्रेंट की तरफ स्विच करता है तो इसका क्या मतलब है कि उसको उधर से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है कंपेयर टू योर बंडल। दिस मीन्स कि R2 - P2 इज़ ग्रेटर देन R1 + R2 - PB, जिसको सॉल्व करके हमारे पास ये आता है, ठीक है। क्या हो रहा है, बेसिकली R2 कट जाएगा और R1 इज़ लेस देन PB, उधर चला गया, PB - P2 बन गया, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट, CS2 इज़ पॉजिटिव। CS2 पॉजिटिव क्यों लिया हमने, तुम कोई चीज़ तभी खरीदते हो जब उससे तुम्हें कंज्यूमर सरप्लस ग्रेटर दैन या इक्वल टू ज़ीरो मिले। अगेन ये मैंने बोला ना कि इस बुक का ग्रेटर दैन और मतलब इक्वल टू का थोड़ा पंगा रहता है, कहीं कहीं पे ये इक्वल टू डाल देते, कहीं कहीं पे नहीं डाल देते। तुमको मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ CS2 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर यू कैन जस्ट राइट ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और यू कैन जस्ट स्टेट कि वी आर अज्यूमिंग कि जो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू ज़ीरो वाले लोग जो हैं, जो इंडिफरेंट है, दे विल ऑल्सो एंड अप परचेजिंग, ठीक है। सो लाइफ सिंपल रहती है। उसका मतलब है क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी तुम गुड टू खरीदोगे। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ पीपल। हमने बात की थी 3 चॉइसेस थी लोगों के पास, बंडल खरीदे, खाली गुड टू खरीदे हमारे कंपेटिटर से, या फिर कुछ भी ना खरीदे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे तरह के लोगों की जो कि खाली गुड टू खरीद रहे हैं हमारे एंट्रेंट से। अगर वो खाली गुड टू खरीद रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसका कंज्यूमर सरप्लस इज़ ग्रेटर दैन बंडल वाला कंज्यूमर सरप्लस, प्लस दैट ऑल्सो मीन्स कि गुड टू का कंज्यूमर सरप्लस इज़ पॉजिटिव, राइट। अगर वो पॉजिटिव या ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा तो दे वुड नॉट इवन बाय गुड टू। ये हमें कंडीशन इसलिए डालनी पड़ी, सपोज़ करो कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द बंडल इज़ -7, कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम गुड टू इज़ -5। ऑफकोर्स कंज्यूमर सरप्लस -5 का इज़ ग्रेटर देन -7, बट क्या इसका मतलब ये है कि आपको गुड टू खरीदना चाहिए और बंडल नहीं खरीदना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको गुड टू और बंडल दोनों नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि भाई तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और ऐसे वाले सारे लोग क्या करेंगे जिनका कंज्यूमर सरप्लस गुड टू का और बंडल का नेगेटिव में जाएगा, थर्ड कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो हम वो वाली कैटेगरी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको एंट्रेंट ने हमसे छीन लिया है, ठीक है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो डालने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ दिस कंडीशन वॉज नॉट गुड इनफ, इट वॉज नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि कंज्यूमर सरप्लस टू नेगेटिव भी तो हो सकता है, एंड अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो लोग गुड नहीं खरीदेंगे, गुड टू, राइट। तो इट वॉज नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट, इसलिए वहाँ पर इशू था, राइट। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट 8.7 इंश्योर, वही बात बताइए, कंज्यूमर प्रेफर्स टू परचेज, कंस्ट्रेंट 8.8 इंश्योर्स कंज्यूमर प्रेफर्स टू परचेज प्रोडक्ट टू दैन टू परचेज नथिंग, ठीक है। ये मैंने बात बता दी। इन कंस्ट्रेंट से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर्स जो स्विच करते हैं बंडल खरीदने से, स्विच करते हैं टू बाइंग प्रोडक्ट टू, वो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनका रिलेटिवली लो रिजर्वेशन प्राइस है फॉर प्रोडक्ट 1, द प्रोडक्ट दैट दे गिव अप, राइट। तो उनका जो R1 है उसका रिजर्वेशन प्राइस काफ़ी लो है
है ना। तो उनका जो R1 है इट इज़ लेस देन PB माइनस P2, ये जो भी कस्टमर्स हैं, जो कि सेंस भी मेक करता है। सी, आप बंडल छोड़कर जिसमें आपको गुड वन और गुड टू दोनों मिल रहे थे, आप खाली गुड टू ख़रीदने जा रहे हो, विच मीन्स कि आप गुड वन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, है ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये बोली गई है, रिलेटिवली हाई रिजर्वेशन प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट दैट दे कंटिन्यू टू परचेज। गुड वन के कंपैरिजन में गुड टू आपको ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि ये आपने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा बंडल छोड़ रहा है तो गुड टू भी लेने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं खरीदते। नहीं, आपने कहा कि गुड टू तो ख़रीदना है बट गुड वन नहीं ख़रीदना। तो गुड टू इज़ मोर वैल्यूएबल टू यू, गुड वन नॉट सो मच। ठीक है, तो सेंस मेक करता है। ये एंट्रेंट आएगा तो वो ऐसे ही लोगों को कैप्चर करेगा ना, जो गुड टू बहुत प्यार करते हैं, जो लोग गुड टू से। ठीक है, लेकिन गुड वन का उनको उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो गुड वन के लिए देने के लिए रेडी नहीं है कुछ भी ज़्यादा, वो चीज़ है। ये कंस्ट्रेंट्स अगर हम फिगर में दिखाएं, क्योंकि ये तो हमने बोल दिया, ठीक है, ये वाले सारे लोग ख़रीदेंगे, बट ये वाले लोगों का अगर हमें मतलब क्वांटिटेटिवली बोलना हो कि ऐसे लोग कितने हैं भाई, है ना। क्योंकि उधर जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे एरियाज़ वगैरह की, कि इतने एरिया वाले जो लोग हैं ये आपका सामान ख़रीद रहे हैं, उससे हमें एक फ़िगर मिल रही थी। यहाँ पर कोई फ़िगर नहीं मिल पाई अभी तक, हमें बस ये पता है कि ऐसे लोग ख़रीद रहे हैं, बट ऐसे लोग हैं कितने, उसके लिए फ़िगर चाहिए। तो फिगर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स फिगर 8.5 में इलस्ट्रेटेड है। कंस्ट्रेंट 8.8 जो है वो सिंपली इलस्ट्रेटेड है। एक सेकेंड, इन कंस्ट्रेंट्स को फिगर 8.5 में हमने शोकेस किया है। ओके, और कंस्ट्रेंट 8.8 जो है वो सिंपली इलस्ट्रेटेड है। अच्छा हाँ, मैं बताती हूँ, फिगर 8.5 देख लेते हैं। और कंस्ट्रेंट 8.8 जो है वो है R2 ग्रेटर देन P2। ठीक है, ये है फिगर 8.5। R2 ग्रेटर देन P2 देखना बहुत सिंपल है। ये R2 है, R2 ग्रेटर देन P2 हो गया A प्लस B प्लस C का एरिया, राइट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नाउ कंसिडर कंस्ट्रेंट 8.7। ठीक है, 8.7 कंस्ट्रेंट देखते हैं। याद रखना R1 लेस देन PB माइनस P2। ठीक है, अब देखते हैं। सी, PB तुम प्लॉट कर सकते हो। इधर तुमने कोई सा भी PB चूज़ कर लिया, एक P2 चूज़ किया गया है। ऑफ कोर्स P2 PB से ज़्यादा तो नहीं होगा, P2 PB से तो कम ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम P2 कहीं पे भी इधर डाल दो, ये रैंडम है। ठीक है, अब तुम्हें शो करना है क्या, मैं भूल ही गई, R1 लेस देन PB माइनस P2 था ना, आई गेस। हाँ, R1 लेस देन PB माइनस P2। अब तुम्हें चाहिए PB माइनस P2, तो तुमने क्या किया, इधर PB है y एक्सिस पे, इधर P2 है ना। एक और बात हमें पता है कि ये जो लाइन है जो PB वाले इंटरसेप्ट्स को जॉइन कर रही है, ये लाइन ऐसी है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स का बेसिकली उनके कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो PB के बराबर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये लाइन कुछ ऐसी होगी, जैसे मान लो PB के बजाय यहाँ पर अगर 6 होता और यहाँ पर भी 6 होता, तो 6 वाली जो लाइन होगी ना, उस पे पॉइंट्स ऐसे होंगे। एक पॉइंट होगा 1,5, दूसरा पॉइंट होगा 2,4, तीसरा 3,3, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स होंगे जिनका सम 6 के बराबर आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका सम PB के बराबर आ रहा होगा, तो वो चीज़ है, राइट। अब इधर आ गया हमारे पास P2, राइट। तो हमें चाहिए PB माइनस P2, है ना। तो PB माइनस P2 चाहिए, और साथ में अब सी, इधर से तो हम बोल सकते हैं कि PB में से P2 नहीं निकालना ना, तो ये पूरा एरिया, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ कर्सर से, ये पूरा एरिया जो है PB माइनस P2 हो गया। ये बच रहा है PB में से P2 हटा के। बट द इशू इज़ कि ये हमें R2 के साथ नहीं कंपेयर करना ना, हमें R1 के साथ कंपेयर करके एरिया निकालना है। अब R1 जो है वो इस एक्सिस पे है, और PB माइनस P2 हमें यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है ना। तो ये एक पंगा सा पड़ रहा है। तो बहुत सिंपल है इस पंगे का सल्यूशन। हमें पता है, हम PB वाली जो लाइन है उस पर अगर P2 को खींच देते हैं तो
वो जो पॉइंट आएगा, हमें पता है कि हर पॉइंट इस लाइन पर ऐसा है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट का सम पी बी के बराबर आएगा। हमें पता है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है P2, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, PB माइनस P2, राइट। क्योंकि PB माइनस P2 में जब P2 जोड़ोगे तो सम PB आएगा, ठीक है। तो इससे हमें PB माइनस P2 मिल गया। अनदर वे ऑफ थिंकिंग दिस इज़ कि सी, ये जो लाइन है इसकी स्लोप -1 की है, राइट। हमने पहले डिस्कस किया था। स्लोप -1 की है, मतलब कि ये एंगल जो है 45 डिग्री का होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है ना, और स्लोप जो होती है वो क्या होती है, tan थीटा होती है। तो tan ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, तो दिस मीन्स कि दिस इज़ 45 डिग्री का एंगल ये लाइन बना रही है, राइट। एंड फिर थोड़ी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ से हमें ये पता होता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एंगल 45 डिग्री है और इसका भी एंगल जो है 45 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। एंड बिकॉज इधर 45 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, दिस मीन्स कि 45 डिग्री के उसके साथ क्या होता है, बेसिकली वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है हमेशा। मतलब कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये सेम होंगी। सॉरी, ये वाली जो लाइन है बेस और परपेंडिकुलर वो सेम होगा, क्योंकि tan थीटा भी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ ही होता है ना, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो भी होता है। तो बेसिकली tan थीटा इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि जो बेस है हमारा, ये बेस हो गया ट्रायंगल का और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एक बराबर है। ये एरिया क्या है, ये PB माइनस, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, PB माइनस P2 ये एरिया होगा। मैंने गलती से बोल दिया कि दिस इज़ PB माइनस P2, बट दिस इज़ नॉट PB माइनस P2, ये पूरा PB है और ये पूरा P2 है। तो PB में से जब आप P2 हटा रहे हो तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पार्ट दैट इज़ रिमेनिंग, राइट। तो दिस इज़ PB माइनस P2, एंड क्योंकि दिस इज़ PB माइनस P2 और ये जो BC लेंथ है ये भी बराबर है, तो दिस इज़ ऑल्सो PB माइनस P2, एंड यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ PB माइनस P2। तो वॉट एवर वे, जिस भी तरीके से समझ में आए दैट्स फाइन, ठीक है। मेन चीज़ तो समझ में आ गई ना कि हमें मिल गया। अब R निकालना क्या था, R1 लेस दैन PB माइनस P2। तो R1 कहाँ PB माइनस P2 से कम है, इस पूरे एरिया में A प्लस B प्लस E। और साथ में दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा पूरा कौन से कर रहे थे कि R2 ग्रेटर दैन P2 हो, A प्लस B प्लस C पूरा कर रहे थे। तो कुल मिला के दोनों कंस्ट्रेंट्स कौन सा एरिया पूरा कर रहे हैं, A प्लस B, राइट। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है।